सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। शांति मंत्र का पाठ करें। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः। व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हालात शांति प्रकरण के की प्रथम कारिका से पाठ करते हैं। आप दोहराइएगा। ज्ञानेनाकाशकल्पेन
धर्मान्यो गगनोपमान् ज्ञेया भिन्नेन सम्बुद्धः तं वन्दे द्विपदाम्बरम् अस्पर्शयोगो वै नाम सर्वसत्त्वसुखोहितः अविवादो अविरुद्धश्च देशितस्तं नमाम्यहम् भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि अभूतस्यापरे धीराः विवदन्तः परस्परम् भूतं न जायते किंचित् अभूतं नैव जायते विवदन्तो द्वया ह्येवम् अजातिं ख्यापयन्ति ते ख्याप्यमानाम् अजातिं तैः अनुमोदामहे वयम् विवदामो न तैः सार्धम् अविवादं निबोधत अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो ह्यमृतो धर्मः मर्त्यतां कथमेष्यति न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यम् अमृतं तथा प्रकृतेरन्यथा भावः न कथञ्चित् भविष्यति स्वभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मर्त्यताम् कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अकृता च या प्रकृतिः सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या जरामरण निर्मुक्ताः सर्वे धर्माः स्वभावतः जरामरणमिच्छन्तः च्यवन्ते तन्मनीषया कारणं यस्य वै कार्यं कारणं तस्य जायते
जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत् कारणाद्यदि अनन्यत्वं कारणाद्यदि अनन्यत्वम् अतः कार्यमयं यदि जायमानाद्धि वै कार्यात् कारणं ते कथं ध्रुवम् अजाद्वै जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै दृष्टान्तस्तस्य नास्ति वै जाताच्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते हेतोरादिः फलं येषाम् आदिर्हेतुः फलस्य च हेतोः फलस्य चानादिः कथं तैरुपवर्ण्यते हेतोरादिः फलं येषाम् आदिर्हेतुः फलस्य च तथा जन्म भवेत्तेषाम् पुत्राज्जन्म पितुर्यथा संभवे हेतुफलयोः एषितव्यः क्रमस्त्वया युगपत् संभवे यस्मात् असंबंधो विषाणवत् फलादुत्पद्यमानः सत् फलादुत्पद्यमानः सत् न ते हेतुः प्रसिद्ध्यति अप्रसिद्धः कथं हेतुः फलम् उत्पादयिष्यति यदि हेतोः फलात् सिद्धिः फलसिद्धिश्च हेतुतः कतरत् पूर्वनिष्पन्नम् यस्य सिद्धिरपेक्षया अशक्तिः अपरिज्ञानम् क्रमकोपोऽथवा पुनः एवं हि सर्वथा बुद्धैः अजातिः परिदीपिता बीजांकुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि सः न हि साध्यसमो हेतुः
सिद्धौ साध्यस्य युज्यते पूर्वापरा परिज्ञानम् अजातेः परिदीपकम् जायमानाद्धि वै धर्मात् कथं पूर्वं न गृह्यते कथं पूर्वं न गृह्यते। हलात शांति प्रकरण की प्रथम 3 कारिकाओं पर हमने कल चर्चा की। प्रथम कारिका में गुरु की वंदना है और पारमार्थिक भाव से गुरु की वंदना है। गुरु जो हैं वो अद्वैत के बोध में प्रतिष्ठित हैं और अद्वैत संप्रदाय के कर्ता हैं। गुरु ने उस अद्वैत तत्व को अपने स्वरूप में जाना, अपनी आत्मा के रूप में उस अद्वैत तत्व को जाना। ज्ञेय अभिन्नेन संबुद्ध। गुरु कौन है? जो संबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं। और ज्ञेय क्या है? ज्ञेय तो आत्मा है, ब्रह्म है। उस ज्ञेय को अपने से अभिन्न रूप में जाना, यानी कोई बाहर की चीज नहीं है जो जानना है। गुरु संबुद्ध हैं, ज्ञानी हैं, उन्होंने उस ज्ञेय ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को अपने से अभिन्न रूप में जान लिया। और किस ज्ञान से जाना? बौद्धिक ज्ञान से जाना, वृत्ति ज्ञान से जाना? कहा नहीं, आकाश सदृश ज्ञान से जाना। ज्ञानेन आकाश कल्पेन। उन्होंने जिस ज्ञान से जाना वो ज्ञान आकाश सदृश ज्ञान था, परिच्छिन्न ज्ञान नहीं था, बुद्धि में कैद वृत्ति रूप ज्ञान नहीं था। और धर्मान्यों गणों का मान, जिस आत्म तत्व को जाना, जिसको अज्ञान दशा में हम जीव चेतन मान के बैठे हैं, उन्होंने उस जीव चेतन के रूप में अज्ञान दशा में अनुभव में आने वाला जो चेतन था, उस चेतन को भी आकाश सदृश ही जान लिया। वो जो धर्मान था, जीव चेतन था, उसको भी आकाश रूप में ही जान लिया। यानी जिस ज्ञान से जाना वो भी आकाश रूप, और जिसको जाना वो भी आकाश रूप। तो आकाश रूप अपरिच्छिन्न दो तो नहीं होते। हमने चर्चा की थी कल कि अद्वैत प्रकरण की 33वीं कारिका इस मंत्र का, इस कारिका का आधार है। वहां भी यही बात कही थी कि अकल्पकम अजम ज्ञानम, जो ज्ञान है वो अकल्पकम है और अजम है। ज्ञान पैदा होता नहीं है, ज्ञान मिटता नहीं है। ज्ञान तो है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। ऐसा ज्ञान क्या है? बुद्धि का ज्ञान तो पैदा होता है, मिट जाता है, बदल जाता है। लेकिन ये ज्ञान क्या है? एक ज्ञान ऐसा है जो किसी चीज का ज्ञान नहीं है, जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी मिटेगा नहीं, जो सोच सोच के, अनुमान कर करके, बुद्धि से जान जान करके पैदा हुआ ज्ञान नहीं है, जिसमें कल्पना नाम की कोई चीज ही नहीं है, अनुमान नाम की। अकल्पकम अजम ज्ञानम, वो ज्ञान सारी कल्पनाओं को छोड़ करके है और वो अजन्मा है। और ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञेया भिन्नम प्रचक्षते, उसको ज्ञेय से अभिन्न कहा जाता है। अर्थात वही ज्ञेय क्या है? ज्ञेय तो ब्रह्म है। वह जो ज्ञान है, जो अकल्पकम है, अजम है,
वह ज्ञान ही ज्ञेय से अभिन्न है, अर्थात ब्रह्म से अभिन्न है, अर्थात वो ज्ञान ही ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब क्या है? नॉलेज इटसेल्फ, नॉलेज ऑफ समथिंग नहीं। नॉलेज ऑफ समथिंग तो बुद्धि में नॉलेज होती है और विषयों की होती है नॉलेज ऑफ समथिंग। वो तो ज्ञानी बनती है बुद्धि जब विषय का आकार लेकर के कुछ चीजों को जानती है। ये अकल्पकम अजम ज्ञानम है और ये ज्ञेय से अभिन्न है कहा जाता है। जो ज्ञानी हैं, जो संबुद्धा हैं, उन्होंने कहा ये जो अकल्पकम अजम ज्ञानम है यही तो ब्रह्म है, ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, नॉलेज इटसेल्फ है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है। ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम, ब्रह्म जो है वो ज्ञेय है, वो अज है और नित्य है, वो कभी न जन्मा है न कभी मरेगा। और ये हमारा आत्मा है जिसको हम जीव चेतन मान के बैठे हैं, धर्मान मान के बैठे हैं, वो चेतन का ये स्वरूप है कि ब्रह्म ज्ञेयम अजम नित्यम। लेकिन उस ज्ञेय ब्रह्म को जाना कैसे जाएगा? तो वहां कहा था अजेन अजम विबुध्यते, अज ज्ञान से ही अज ब्रह्म को जाना जाता है, बौद्धिक ज्ञान से उसको नहीं जाना जा सकता है। अज ज्ञान से उस ज्ञान स्वरूप आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित होकर के ही उसी को ब्रह्म रूप से जान लिया जाता है। कहा ऐसा जो गुरु है तो वंदे तम वंदे द्विपदाम वरम, उन गुरु को जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वर्णीय हैं, मैं प्रणाम करता हूं। तो कल हमने चर्चा की थी कि अद्वैत दर्शन के दो प्रतिपक्षी हैं। एक तो हैं द्वैतवादी और एक हैं जो आत्मा का अस्तित्व ही नहीं मानते हैं, उनको कहते हैं नैरात्म्यवादी, जो आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते। जैसे बौद्ध, वो कहते हैं अनात्मवादी दर्शन है, नैरात्म्यवादी दर्शन है, अनात्मवादी दर्शन है। वो सत्ता कोई एक शाश्वत सत्ता है अधिष्ठान के रूप में, ये मानते ही नहीं है। ये जो नैरात्म्यवादी दर्शन है, भाष्यकार ने इनके लिए कहा वैनाशिका, इन्होंने तो सभी नष्ट कर दिया, कुछ बचाया ही नहीं, आत्मा को भी नहीं बचाया। तो कहा कि ये जो द्वैतवादी हैं ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। एक कहता है कि नहीं सत अधिष्ठान है, एक कहता है नहीं असत अधिष्ठान है, एक कहता है सत अधिष्ठान से इस सत संसार की उत्पत्ति हुई, दूसरा कहता है नहीं नहीं जो था ही उससे उत्पत्ति फिर क्या होगी, ये तो असत से सत की उत्पत्ति हुई। तो सत कार्यवादी हैं, सांख्य और योग सत कार्यवादी हैं और न्याय और वैशेषिक असत कार्यवादी हैं। ये सत कार्यवादी और असत कार्यवादी जो द्वैती हैं, जो जीव जगत की सत्ता मानते हैं, दोनों की सत्ता मानते हैं, ये द्वैती आपस में ही लड़ते रहते हैं और बड़े बड़े अच्छे अच्छे तर्क ला करके आपस में ही एक दूसरे का काट कर देते हैं। और भाष्यकार कहते हैं हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये जो है एक दूसरे के पक्षों का सुंदर सुंदर तर्कों से काट कर देते हैं और फिर इस प्रकार से अजातवाद की ही सिद्धि होती है, जो कारिका का सिद्धांत है, जो मांडूक्य उपनिषद का सिद्धांत है, जो उपनिषद का सिद्धांत है। कहते हैं कि ये जो बौद्ध हैं, जो नैरात्म्यवादी हैं, जो वैनाशिक हैं, जो किसी सत्ता का अस्तित्व ही नहीं मानते हैं, जिनकी दृष्टि में कोई शाश्वत आत्मा है ही नहीं, वो तो कहते हैं कि भाई सत्य की खोज करोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, शून्य मिलेगा। तो वो तो आत्मा का ही उच्छेद कर देते हैं, कह देते हैं आत्म तत्व जैसी कोई चीज ही नहीं है। भाष्यकार कहते हैं कि अगर इनसे पूछा जाए
कि भाई जब आत्मा का कोई अस्तित्व, न जीवात्मा का अस्तित्व है, न परमात्मा का अस्तित्व है, न शाश्वत आत्मा का अस्तित्व है, तो फिर ये बताओ कि मुक्ति होती किसकी है? निर्वाण कौन प्राप्त करता है? निर्वाण तो तुम भी मानते हो। जब कुछ है ही नहीं तो निर्वाण हुआ किसका? जब शून्य ही है, प्याज के छिलकों की तरीके से अंदर कुछ मिलना नहीं है, गन्ने उसके तने की तरह से, केले के तने की तरह से शीत उतारी जाएंगी, अंदर कुछ नहीं, पोल मिलेगा, पोल खोखला होगा, तो ये निर्वाण जो तुम मानते हो, ये निर्वाण हुआ किसका? कोई तो सत्ता होगी जो निर्वाण को प्राप्त होती है। अगर आत्मा का ही उच्छेद हो गया, आत्म तत्व जैसी कोई चीज ही नहीं है, कुछ बचता ही नहीं है, तो तुम निर्वाण किसका मानते हो? और अगर निर्वाण किसी को प्राप्त ही नहीं होता है, निर्वाण प्राप्त करने वाली कोई चीज ही नहीं है, शून्य है, तो फिर वो पुरुषार्थ कैसे होगा? पुरुषार्थ तो वही होता है जो किसी को प्राप्त हो। धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ माने गए, तो कोई है, तो कोई पुरुष तो है जिसका अर्थ है पुरुषार्थ। तो वो कहा कि भाई ये जो है, जो बात कुछ ठीक नहीं है। ऐसे पहली कारिका में कहा था, और दूसरी कारिका में हमने चर्चा की थी कि कहा कि देखो, शास्त्रों में एक योग को अस्पर्श योग नाम से कहा गया। ये जो ब्रह्म विद्या है, इसी को अस्पर्श योग नाम से कहा गया। अस्पर्श योगो वै नाम सर्व सत्व सुखो हितः अविवादो अविरुद्धश्च देशितस्तम नमाम्य। ये जो ब्रह्म विद्या है, ये सारे प्राणियों के लिए सुख का कारण है। कल हमने चर्चा की थी कि कुछ चीजें होती हैं जो साधन में सुखकर होती हैं, कुछ होती हैं जो फल में सुखकर होती हैं। जैसे तप है, वो साधन करने में तो बड़ा कष्टकर है, लेकिन उसका परिणाम, उसका फल सुखकर होता है। और संसार के विषयों का भोग काल में सुखकर होता है, लेकिन परिणाम में कष्टकर दुखद होता है। लेकिन कहा कि ये जो अस्पर्श योग है, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये तो साधन काल में भी सुखकर है और परिणाम में, फल में भी सुखकर है। और सारे प्राणियों के लिए ऐसा है, सर्व सत्व सुखो हितः, और ये हितकारी भी है, सुखकारी भी है और हितकारी भी है। और ये जो ब्रह्म विद्या है, ये अस्पर्श योग नाम से प्रसिद्ध है। ये किसी के विरोध में नहीं है, किसी विवाद का आलंबन नहीं है, क्योंकि अपना आत्मा तो किसी के साथ विवाद करता नहीं। जो साक्षी बैठा है, दृष्टा बैठा है, आत्म तत्व है, वो तो सबको कहता है यस यस यस। वो किसी के विरोध में नहीं, अच्छी बात आवे तो, खराब बात आवे तो, जैसी भी बात आवे, वो तो अधिष्ठान है, प्रकाशित कर देता है कि हाँ ये बात आई। ये तो बुद्धि है जो वासना के बैकग्राउंड में किसी चीज को अच्छा कहती, किसी को बुरा। आत्मदेव तो सबको प्रकाशित भर कर देते हैं, वो किसी के विरोध में नहीं है, वो किसी विवाद में ही नहीं पड़ते हैं। ऐसे जो सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप आत्मदेव हैं, वो हमारा अपना आपा ही है। और वो कभी उसने किसी को छुआ नहीं और उसको कोई चीज छू नहीं गई। किसी चीज में उसको छूने की सामर्थ्य नहीं है, वो किसी चीज को छूते नहीं हैं। इसलिए कहा कि अस्पर्श योगो वै नाम, वो तो अस्पर्श योग नाम से ये प्रसिद्ध है। ये ब्रह्म विद्या अस्पर्श योग। नित्यम अप्रचलित स्वभावत्वात्, भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा अयम तो सुखो हितश्च। ये जो
अस्पर्श योग है, ब्रह्म विद्या है, ये सुखकारी भी है, हितकारी भी है। और फिर कहा क्यों? नित्यम अप्रचलित स्वभावत्वात्, ये अप्रचलित स्वभाव वाली है और नित्य है, यानी अपने स्वभाव से डिगती नहीं है। अगर ये सच्चिदानंद स्वभाव है इसका, तो ये सच्चिदानंद स्वभाव ही बनी रहती है। ये नहीं कि मन दुखी हुआ तो आत्मदेव भी दुखी हो गए और मन सुखी हुआ तो आत्मदेव भी सुखी हो गए ना। आत्मदेव तो अप्रचलित स्वभाव वाले हैं। ये किसी के मरने से मरते नहीं, किसी के जीने से जीते नहीं, किसी के दुखी होने से दुखी होते नहीं। नित्य अप्रचलित स्वभावत्वात्। बचपन से अब तक जने कितनी चीजों के लिए ये लगा कि इनके बिना तो रह ही नहीं पाएंगे। कोई बड़ा आत्मीय जन हुआ, चला गया, 2, 4, 6 दिन बहुत दुख हुआ, 2 महीना दुख हुआ, 6 महीना बाद याद ही नहीं। प्रेम का यही हाल है, कटुता का यही हाल है। इन आत्मदेव से कोई चीज चिपकती ही नहीं है। इनकी सत्ता ऐसी है कि इसमें, इनकी सत्ता में कुछ नहीं चिपकता है, इनके ज्ञान में कुछ नहीं चिपकता है, और इनके आनंद में भी कुछ नहीं चिपकता है। ये चिपकने से सर्वथा परे हैं। और अगर ऐसा ना होता तो फिर हम लोग एक बार दुखी हो गए दुखी ही बने रहते, एक बार सुखी हो गए सुखी ही बने रहते। ऐसा कुछ नहीं, कुछ चिपकता ही नहीं इनमें। अस्पर्श योगो वही नाम। इनकी सत्ता सबके परे है, इनका ज्ञान सब कुछ के परे है, इनका आनंद सब कुछ के परे है। इनके आनंद को कोई निरानंद नहीं बना सकता है, बुद्धि को, मन को आनंद और दुखी बना सकता है, आत्मदेव को नहीं। वो तो आनंद स्वरूप है, नित्य अपरिचलित स्वभाव है उनका। उनके ज्ञान को कोई अज्ञान में नहीं बदल सकता है। ये बुद्धि ही ज्ञानी या अज्ञानी होती है, और उनकी सत्ता को कोई असत्ता में परिवर्तित नहीं कर सकता। वो तो सदा सत्तावान है। कहा कि ये दूसरी कारिका में कहा था। तीसरी कारिका में क्या बताया था? भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदेव हि अभूतस्य परे धीराः विवदन्तः परस्परम्। कुछ ऐसे वादी हैं, वादी का मतलब द्वैतवादी, जो द्वैत को सत्य मानते हैं। वादिनः केचिदेव हि, कुछ ऐसे वादी हैं, कुछ ऐसे द्वैतवादी हैं जो कहते हैं कि जो भूत है, अर्थात जो विद्यमान है, उसी से उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति होने के लिए किसी न किसी रूप में उस चीज की पहले से विद्यमानता चाहिए। हम जानते हैं कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कारण कार्य। तो कार्य जो होता है वो पहले कारण रूप में होता है, फिर कार्य रूप में हो जाता है। घड़ा जो है पहले मिट्टी रूप में था, फिर घड़ा रूप में आ गया, तो किसी रूप में वो होना चाहिए। द्वैतवादी कुछ ऐसा कहते हैं कि जो विद्यमान वस्तु है उसी से उत्पत्ति होती है, और दूसरे जो द्वैतवादी हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो अविद्यमान वस्तु है, अभूत है, उससे उत्पत्ति होती है। हमने चर्चा की थी कि 2 तरीके के ये स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक है सत्कार्यवादी और एक है असत्कार्यवादी। सत्कार्यवादी कौन है? सांख्य और योग। सांख्य और योग सत्कार्यवादी हैं। ये कहते हैं कि नहीं, पहले से कुछ विद्यमान होता है तब उससे उत्पत्ति होती है। और असत्कार्यवादी हैं न्याय और वैशेषिक। ये कहते हैं कि नहीं, सत्य से ही सत्य की उत्पत्ति अगर हुई, कुछ था उसी से उत्पत्ति हुई, तो वो जब था ही तो वो उत्पत्ति क्या हुई, वो तो था ही, ये सब कोई बात नहीं। पहले नहीं था तब तो उत्पत्ति हुई, तब तो कोई बात है। नहीं नहीं, असत कार्यवादी, पहले से कुछ नहीं था तब तो पैदा हुआ, उसको माना जाएगा। हमने कल चर्चा की थी कि भाई
वेदांत कहता है, ये जो असत कार्यवादी हैं, असत कार्यवादी कहते हैं कि देखो घट पहले से मिट्टी में नहीं रहता है, यानी कार्य जो है उसका पहले अभाव रहता है, कार्य का प्राग भाव होता है, और जिसका प्राग भाव न हो उसको कार्य कैसे कहा जाएगा? पहले उसका अभाव होना चाहिए और फिर तो उसका जन्म कहा जाएगा। पहले अभाव था और अब भाव हो गया। पहले अभाव था, तब तो पहले वो नहीं था, अब वो हो गया। तो जो नैयायिक हैं और वैशेषिक हैं वो कहते हैं भाई देखो असत कार्य, पहले वो नहीं था अब हुआ। मिट्टी में घड़ा पहले नहीं था, घड़े का प्राग भाव था, और बाद में घड़ा आया तो फिर वो कार्य रूप में दिखाई दिया। सांख्यवादी कहते हैं कि नहीं, घड़ा तो मिट्टी में पहले से ही था, वो तो बस ये हुआ कि उसको एक शेप दे दी गई, नाम रूप का आरोपण कर दिया गया, इससे उस मिट्टी ने एक व्यवहार योग्यता प्राप्त कर ली और एक प्रतीति हो गई घड़े के आकार के रूप में। तो व्यवहार योग्यता और प्रतीति यही कार्य है, ऐसा नहीं कि वो था नहीं पहले, वो तो था ही, उसमें छिपा था मिट्टी में, घड़ा मिट्टी में छिपा था, बस उसने उस छिपे हुए घड़े की प्रतीति हो गई, वो नेत्र गोचर हो गया और व्यवहार योग्यता उसमें आ गई। हमने कल चर्चा की थी कि भाई कहा कि देखो अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि व्यवहार योग्यता और प्रतीति हो जाना, इससे किसी चीज को कार्य कह दिया जाए, ये तो बात समझ में। हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, ना व्यवहार हमसे कोई कर सकता है, ना प्रतीति हो रही है। हम कमरे के बाहर आ गए तो क्या हम कार्य हो गए? और कमरे के अंदर थे तो वो जो है क्या प्राग भाव था, क्या कारण थे? नहीं। ये तो कहा कि वेदांत कहता है कि देखो जो पहले से ही है उसका जन्म स्वीकार करने की बात बनती नहीं है। जो पहले से ही है वो तो जन्म क्या कहना, तो सत्कार्यवाद का कोई आधार बनता नहीं है। जब वो था ही तो फिर जन्म क्या हुआ? सत्य से क्या होगा? सत्य की उत्पत्ति होगी तो सत्य से सत्य हो तो फिर एक सत्य तो गौण हो जाएगा और एक सत्य असली सत्य रहेगा, तो फिर कौन सत्य किसको जानेगा? फिर क्या, ये तो सब जो है बेकार बात हो जाएगी। सत्य से कोई कार्य, ये जो पहले से ही है उसका जन्म स्वीकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए सांख्य गलत है। प्रतीति को हम जन्म नहीं कह सकते हैं, और जो पहले से ही नहीं है, असत्य है, तो असत से सत्य भी कैसे पैदा हो जाएगा? जहां कुछ है ही नहीं, असत है, तो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते असत। जिसकी जो असत है, जो बिल्कुल है ही नहीं, तो उससे वही सच्ची चीज कहां से पैदा? जो खुद ही सच्चा नहीं है उससे सच्ची चीज कहां से पैदा हो जाएगी? तो कहा इसलिए दोनों गलत हैं। ये सत्कार्यवाद का भी कुछ बात नहीं ठीक है और असत्कार्यवादी भी बात ठीक नहीं है। न तो सांख्य का पक्ष ठीक है, न वैशेषिक का पक्ष ठीक है। असल में उत्पत्ति की सिद्धि होती ही नहीं। कल हमने तीसरी कारिका तक चर्चा की। चौथी कारिका में क्या कहते हैं? भूतम न जायते किंचित अभूतम नैव जायते विवदंतो अद्वया ह्येवम् अजातिम ख्यापयन्ति ते। भूतम न जायते किंचित, किसी किसी का ऐसा मत है कि जो भूत है यानी विद्यमान वस्तु है, सद वस्तु है, वो उत्पन्न नहीं होती है। ये कौन है? और इसके अलावा कोई ऐसे कहते हैं कि जो असद वस्तु है, अविद्यमान वस्तु है, उसका जन्म नहीं होता है। भूतम न जायते किंचित,
और अभूतम नैव जायते। कोई कोई द्वैतवादी कहते हैं कि जो विद्यमान वस्तु है, सद वस्तु है, वो उत्पन्न नहीं होती है। और कोई कोई द्वैतवादी कहते हैं कि जो अविद्यमान वस्तु है, अभूत है, असद वस्तु है, उसका जन्म नहीं होता है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा, कहा कि विवदंतो अद्वया, ये इस प्रकार से विवाद करने वाले वास्तव में ये अद्वैतवादी ही हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी अपने तरह से अजातिम ख्यापयन्ति थे, ये अजाति का ही प्रकाशन कर रहे हैं, ख्यापन कर रहे हैं, अजाति का ही समर्थन कर रहे हैं। एक ने कह दिया कि सद वस्तु उत्पन्न नहीं होती, और दूसरे ने कह दिया कि असद वस्तु उत्पन्न नहीं होती। एक ने कह दिया विद्यमान वस्तु उत्पन्न नहीं होती, और दूसरे ने कह दिया कि अविद्यमान वस्तु उत्पन्न नहीं होती। अर्थ क्या है? भूतम न जायते किंचित। जिसने कहा, ये असत कार्यवादी जो हैं वो सांख्य का इस तर्क से खंडन करते हैं, जो पहला कहा भूतम न जायते किंचित। सद वस्तु, विद्यमान वस्तु उत्पन्न नहीं होती। ये असत कार्यवादी यानी वैशेषिक वाले सांख्य मत का इस तरह से खंडन करते हैं कि भूतम न जायते। देखो, जो चीज, भूतम का मतलब विद्यमान, विद्यमान का मतलब जो मौजूद है। जो चीज मौजूद ही है, तुम क्या कहते हो कि ये उत्पन्न हुई? अरे जो मौजूद न हो उसको कहो कि उत्पन्न हुई। जो चीज पहले मौजूद ही है, विद्यमान ही है, उसकी उत्पत्ति क्या कहते हो? तो जो मौजूद ही है वो उत्पन्न क्या होगी? भूतम न जायते किंचित। जैसे अगर आत्म तत्व विद्यमान ही है तो तुम क्या कहोगे कि आत्मा पैदा हुई? जो चीज पहले से ही विद्यमान है वो पैदा क्या होगी? आत्मा को पैदा होने वाला नहीं कहा जा सकता। आत्मा अगर पहले से ही है तो पैदा क्या हुई? अभी शरीर पैदा होगा, शरीर मरेगा जो नहीं था। आत्मा कहां से पैदा? जो चीज पहले से विद्यमान होती है वो पैदा नहीं होती। भूतम न जायते किंचित। सद वस्तु उत्पन्न नहीं होती। आत्मा सद वस्तु है। आत्मा अगर सद वस्तु है, आत्मा अगर विद्यमान वस्तु है, भूतम है, तो ये फिर पैदा क्या होगी? आत्मा तो विद्यमान ही थी, वो पैदा कहां से होगी? तो भूतम न जायते किंचित। जो विद्यमान वस्तु है, सद वस्तु है, जैसे आत्मा, वो उत्पन्न वगैरह नहीं होती। अब सांख्य वाले वैशेषिक का जो काट करते हैं वो क्या करते हैं कि अभूतम नहीं हो जायते। भाई देखो, जो अविद्यमान वस्तु है, असद वस्तु है, फिर उससे ही क्या पैदा हो जाएगा? कहा देखो, खरगोश के सींग जब हैं ही नहीं तो उनसे पैदा क्या हो जाएगा? वंध्या पुत्र अगर है ही नहीं तो वो उसकी जनरेशन क्या चलेंगी? आकाश सुमन अगर है ही नहीं तो उससे सजावट क्या होगी? क्या सजा दिया जाएगा? जो अविद्यमान वस्तु है उससे जो है कुछ जन्म नहीं हो सकता है। तो न तो सद वस्तु से कोई जन्म हो सकता है। भाई आत्मा है, सद है, तो अब उससे क्या जन्म? वो तो सद ही रहेगा, आत्मा आत्मा ही रहेगी, उससे क्या जन्म होगा? और असद वस्तु जो शशक शंग की तरह है, आकाश सुमन की तरह है, वंध्या, उससे भी क्या जन्म होगा? तो न असत से जन्म हो सकता है, न सद से जन्म हो सकता है। कहते हैं ये दोनों ही हमारे पक्ष का समर्थन कर रहे हैं कि जन्म हो ही नहीं सकता है। जन्म हो ही नहीं सकता है, उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। ये सब दिखाई दे रहा है, हुआ कुछ नहीं है। सत्कार्यवादी भी इसी को समर्थन दे रहे हैं, सत्कार्यवादी भी इसी को समर्थन दे रहे हैं। उत्पत्ति होने की कोई चांस ही नहीं बनता है।
उत्पत्ति उत्पत्ति कुछ नहीं है। भाष्यकार ने भाष्य लिखा तो कहा कि तथा अभूतम अविद्यमानम अविद्यमानत्वात् नैव जायते शश विषाणवत् इति एवं वदन् सांख्यो अपि असद्वादि पक्षम असद जन्म प्रतिषेधति। वही बात कहते हैं कि देखो, जो भूतम विद्यमानम वस्तु न जायते, इस तरह से कह के कि जैसे आत्मा है वो सद है, उस सद वस्तु से, भूत से, विद्यमान वस्तु से क्या उत्पन्न होगा। और इसी तरीके से शश विषाण, जो शशक श्रृंग है, खरगोश के सींग हैं, उनसे भी क्या उत्पन्न होगा, नहीं उत्पन्न हो सकता है। तो सांख्य का भी पक्ष गलत, वैशेषिक का पक्ष गलत, सदवादियों का भी पक्ष गलत और असदवादियों का पक्ष भी गलत। कहते हैं विवदंतो विरुद्धम वदंतो द्वया द्वैतनः अपि एते अन्योन्यस्य पक्षो सद असतः जन्मनि प्रतिषेधन्तः। ये एक दूसरे का विरुद्ध वदन करते हुए एक दूसरे के पक्ष का काट कर देते हैं, प्रतिषेध कर देते हैं। और अजातिम अनुत्पत्तिम अर्थात ख्यापयन्ति प्रकाशयन्ति, और इस तरह से अजाति और अनुत्पत्ति को ही प्रकाशित कर देते हैं कि अजातवाद ही सत्य। गीता में आया ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते, जो असत है उसका भाव नहीं होता है। जैसे शश विषाण, खरगोश के सींग, जो असत हैं उनका भाव कहां से होगा, वो तो है ही नहीं। न तो उसका जन्म होता है खरगोश के सींग का, न उसकी मृत्यु होती है। और जो न अभावो विद्यते सतः, आत्मा जो सत है उसका अभाव नहीं है, उसका भी न जन्म है न मरण है। न तो असत का जन्म मरण है और न सत का जन्म मरण है, तो फिर है क्या, ये जन्म मरण मिथ्या है, न उत्पत्ति है न मरण है। सत आत्मा का भी जन्म मरण नहीं है, असत खरगोश के सींगों का भी, वंध्यापुत्र का भी जन्म मरण नहीं है। न सत का जन्म मरण है न असत का जन्म मरण है। इस तरह से द्वैतवाद के दोनों पक्ष आपस में लड़ते हैं, लेकिन कहते हैं हम किसी से नहीं लड़ते हैं, हम जो है किसी का विरोध नहीं करते, किसी से विवाद नहीं करते। हम तो देखते हैं कि हमारा अजातवाद ही सिद्ध हो रहा है। असल में उत्पत्ति हुई ही नहीं, न सत से सृष्टि की उत्पत्ति हुई न असत से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। सृष्टि की उत्पत्ति हुई ही नहीं, अजातवाद ही ठीक है। खंडन खंड खाद्य में एक वर्णन आता है, एक महात्मा जी का वर्णन आता है। वो महात्मा जी के पास लोग बहुत चर्चा करने आते थे, वो ज़्यादा चर्चा नहीं करते। वो कहते थे कि देखो, हम तो ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं और दूसरी चीज न कभी हुई, न है और न होगी। इस ब्रह्म तत्व के अलावा, अद्वैत तत्व के अलावा, चेतन तत्व के अलावा दूसरी चीज न तो कभी हुई, ये सब प्रतीति मात्र है, दिखाई जरूर दे रही, विवर्त है, न कभी हुई, न है और न होगी। ये समूची सृष्टि भासमान है, विद्यमान नहीं है। और इसी को तो मिथ्या कहते हैं। अविद्यमानत्वे सति भासमानत्वम मिथ्यात्वम। मिथ्या की यही तो परिभाषा है। जो अविद्यमान होते हुए भी भासमान हो, उसी को तो मिथ्या कहते हैं। अविद्यमानत्वे सति, ये अविद्यमान है लेकिन भासमान है। कहा ये भासती कब है? कहा ज्ञानी को नहीं भासती। ज्ञानी जानता है कि मृग मरीचिका की तरीके से, आकाश में नीलिमा की तरीके से है। यहां सत्य तो आत्मदेव ही हैं, सत्य ब्रह्म तत्व, अद्वैत तत्व ही है।
ये तो गंधर्व नगर की तरीके से एक खेल है। कहा यह समूची सृष्टि तब भासती है और सत्य भासती है जब हम अपने आत्म स्वरूप की सत्यता को नहीं पहचान पाते। हम अपने चेतन जो हमारे अंदर चेतना है उसको अपरिच्छिन्न रूप से, उसको ब्रह्म रूप से नहीं जान पाते, उसकी ब्रह्मता के बोध में नहीं प्रतिष्ठित हो पाते, तब फिर ये सृष्टि भासती भी है और सच्ची होकर के भी भासती है। इसके भासने और सच्ची होकर के भासने का कारण है अपने चेतन को ब्रह्म रूप में न जान पाना, अपने को अपरिच्छिन्न रूप में न जान करके परिच्छिन्न जो अंतःकरण है उससे तादात्म्य करके जब हम देखते हैं तब ये सृष्टि बुद्धि को तो सच्ची मालूम पड़ती है, क्योंकि अंतःकरण तो परिच्छिन्न है, बुद्धि की तो सीमा है, मन की तो सीमा है, वो तो सुखी दुखी होने वाला है। बुद्धि की तो जानने की सीमा है, बुद्धि ज्ञान स्वरूप नहीं है, वो तो विषय का ज्ञान करके वृत्ति ज्ञान उसकी सीमा है और वो थोड़ी थोड़ी बात जानती है। तो जब हम वह हमारे ही अंदर हमारा ब्रह्म चेतन जब एक ही अंतःकरण से तादात्म्य करके एक सीमित चेतन परिच्छिन्न चेतन बन करके इस सृष्टि को देखता है, तब फिर ये सृष्टि सत्य भासती है, सत्य भासती है। और अगर हम अपने ब्रह्म स्वरूप से तादात्म्य कर सकें, उस बोध में प्रतिष्ठित हो सकें, तो फिर ये सृष्टि सत्य नहीं भासेगी। यह सत्य तभी भासती है जब हम अपने को परिच्छिन्न अंतःकरण से तादात्म्य करके इस सृष्टि को देखते हैं, इसका आकलन करते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं कि तुम अपनी अपरिच्छिन्न चेतन के बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ, तब देखोगे कि सृष्टि उसमें कहीं है ही नहीं, चेतन ही चेतन है, द्वैत तत्व है, तात्विक दृष्टि से सृष्टि कहीं है ही नहीं। तो इस तरह से चौथी कारिका में कहा भूतम न जायते किंचित अभूतम नैव जायते विवदंतो द्वया एवं अजातिम। ये जो दोनों सत्कार्यवादी और असत्कार्यवादी हैं, ये तो एक दूसरे का ही काट कर देते हैं। न सत से कुछ जन्म ले सकता है, न असत से कुछ जन्म लेता है। ये तो परस्पर विवाद करते हुए असल में अद्वैतवाद अजातवाद का ही अपने अपने ढंग से समर्थन कर रहे हैं। पांचवी कारिका में क्या कहते हैं? ख्याप्यमानाम अजातिम तैहि अनुमोदामहे वयम विवदामो न तैहि सार्धम अविवादम निबोधत। कहते हैं ख्याप्यमानम अजातिम तैहि, तैहि वे द्वैतवादी, वो असल में अजाति को ही ख्यापित करते हैं, अजाति को ही प्रकाशित करते हैं, अजातवाद का ही समर्थन करते हैं। ख्याप्यमानाम अजातिम तैहि अनुमोदामहे वयम, और जब वो अजाति का ही समर्थन करते हैं तो फिर हम भी उनका अनुमोदन करते हैं। अनुमोदामहे वयम, एक ने कह दिया सत से सृष्टि नहीं, एक ने कह दिया सत से सृष्टि नहीं। इस तरह से दोनों ने अजातवाद का ही प्रकाशन कर दिया, और इस प्रकाशन को तो हमारा भी समर्थन है, हमारा भी अनुमोदन है। जो अजाति का ख्यापन प्रकाशन उन्होंने किया इन द्वैतवादियों ने, हम तो अनुमोदामहे वयम, हम तो उसका अनुमोदन करते हैं। विवदामो न तैहि सार्धम, हम उनके साथ विवाद नहीं करते हैं। विवदामो न तैहि सार्धम, क्योंकि उनके तो पक्षों से हमारा ही मत सिद्ध हो रहा है, इसलिए विवदामो न तैहि सार्धम, हम उनके साथ तैहि सार्धम, उनके साथ विवदामो न, हम तो विवाद नहीं करते। विवादम अविवादम निबोधत। और हे शिष्यों, हे हमारे
संप्रदाय के अनुसार बोध में प्रतिष्ठित होने के लिए प्रयासरत साधकों, तुम भी इस निर्विवाद परमार्थ दर्शन को अच्छी तरह से समझ लो। अविवादम निबोधत, इसमें बोध प्राप्त कर लो कि जाति वाति कुछ नहीं है, अजाति ही है, कुछ पैदा वैदा नहीं हुआ। जाति सत्य नहीं है, अजाति सत्य है, उत्पन्न होना सत्य नहीं है, अनुत्पन्न होना ही सत्य है। सृष्टि उत्पन्न वगैरह नहीं हुई है। अविवादम निबोधत, हम तो द्वैतवादियों के द्वारा जो अजाति का प्रकाशन किया गया उसका अनुमोदन करते हैं, उनसे विवाद नहीं करते हैं। और हम तो सबसे यही अपील करते हैं अपने शिष्यों से कि अविवादम निबोधत, ये जो निर्विवाद अजातवाद है यही परमार्थ दर्शन है। और तुम इस अजातवाद के दर्शन को भली प्रकार से समझ लो। भूत से अभूतता कट गई। एक ने कहा भूतम न जायते किंचित, दूसरे ने कह दिया अभूतम नहीं जायते। एक ने कह दिया विद्यमान वस्तु से कुछ उत्पन्न नहीं होता, दूसरे ने कह दिया विद्यमान से कुछ उत्पन्न नहीं होता। एक ने उसको, भूत ने अभूत को काट दिया और अभूत ने भूत को काट दिया। एक ने कहा भूत से उत्पत्ति नहीं होती, तो दूसरे ने कह दिया भूत से उत्पत्ति नहीं होती। और इसके परिणाम स्वरूप फिर सिद्धि क्या हो गई कि उत्पत्ति होती ही नहीं, न भूत से होती है न भूत से होती है, उत्पत्ति तो होती ही नहीं है। और हम इस बात का समर्थन करते हैं, अनुमोदामहे वयम, हम इस बात का अनुमोदन करते हैं कि हाँ भाई उत्पत्ति तो होती नहीं, अजातवाद ही सत्य है। और अजातवाद का अर्थ क्या है कि एक ही सद वस्तु है, एक ही अद्वैत तत्व है और उसमें ये सारी सृष्टि विवर्त रूप से भास रही है। विवर्त का अर्थ क्या है कि जो हो नहीं लेकिन भासे, जैसे रस्सी में सांप, पुराना दृष्टांत है वह कहीं नहीं, रस्सी ही विवर्त होकर के सांप के रूप में अनुभव में आ रही है। जिस क्षण अधिष्ठान का ज्ञान होगा वो जो अध्यस्त सर्प था वो कहां चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो जाए तो सृष्टि, फिर खोजो माया कहां गई, और माया से जन्म लेने वाली है सृष्टि कहां गई। तो अजातवाद का मतलब यह है कि एक सद वस्तु ही है, एक अद्वैत तत्व ही है और इसमें यह सारी सृष्टि विवर्त रूप से भास रही है। सत्कार्यवादी या भूतवादी ने कहा कि सृष्टि पहले से थी और फिर हुई, सद थी, पहले से थी और हुई। और असत कार्यवादी ने कहा कि सृष्टि नहीं थी और हुई, पहले तो असत था, नहीं थी और हुई। इस तरह से दोनों ने एक दूसरे को काट दिया और हमारा दोनों से कोई विवाद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों असल में बुद्धि ज्यादा लड़ा रहे हैं, बोध है नहीं। जहां मति है वहीं भेद है। ये बुद्धि मुंडे मुंडे मतेर भिन्ना, जहां तक ये बुद्धि होती वहां तक भेद होता है। तत्व में कोई भेद नहीं है, साक्षी में कोई भेद नहीं है। बुद्धि 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 में, इस बुद्धि में ये धारणा है, उस बुद्धि में वो धारणा है, उस बुद्धि में वो धारणा है। ये बुद्धि इसको ठीक मानती है, वो बुद्धि उसको ठीक मानती है। इस बुद्धि की ये वासना है, उस बुद्धि की वो वासना है। जहां तक मति है वहां तक भेद है। लेकिन साक्षी, साक्षी तो जो भी वृत्ति है, ये वासना है तो उसका भी, क्रोध आया तो उसका भी साक्षी है, काम आया, लोभ आया, घृणा आई, वैमनस्य आया, ईर्ष्या आई, द्वेष आया, जो भी है सबका साक्षी। उसको किसी से कुछ नहीं है। साक्षी में कोई किसी का पक्ष लेने वाली बात ही नहीं है। बुद्धि पक्षधर होती है, बुद्धि विवाद में पड़ती है, बुद्धि में भेद होता है, बुद्धि जीतती है और बुद्धि हारती है। साक्षी में क्या जीतना और साक्षी में क्या हारना, और साक्षी का किस विवाद में पड़ा, वो तो सब चीज के साक्षी है।
वो तो चेतन मात्र है। कारिकाकार क्या कहना चाहते हैं कि देखो, जो हमारा मत है, अजातवाद है, ये बुद्धि का बच्चा नहीं है। इनके जो मत हैं वो बुद्धि लड़ा लड़ा करके, थिंक कर करके बनाए गए मत हैं। ये मति के बच्चे हैं। लेकिन हमारा जो मत है वो बोध का बच्चा है। वो बोध ही है, वो बोध स्वरूप है, वो मति का बच्चा नहीं। जहां तक मति है वहां तक भेद है, वहां तक विवाद है, वहां तक लड़ाई झगड़ा है, वहां तक जीत हार है। हमारा जो मत है वो मति का बच्चा नहीं है, वो तो स्वरूप का ज्ञान है। और उस स्वरूप के ज्ञान से जिसकी बुद्धि बाधित हो गई, स्वरूप के ज्ञान से बुद्धि ही बाधित हो गई, बुद्धि का मिथ्यात्व तो स्पष्ट हो गया, तो उसकी दृष्टि में सब कुछ ब्रह्म ही है। स्वरूप के ज्ञान से इस बुद्धि जो है स्वयं एक इल्यूजन हो गई। एक बुद्धि जो है उसकी कोई सत्ता नहीं। मन जो है अमनी भाव को प्राप्त हो गया। मन तो ज्योत स्वरूप है। मन ने जब अमनी भाव को प्राप्त कर लिया, जब ये मन, ये बुद्धि, ये अंतःकरण ब्रह्म रूप से निर्धारित हो गया, तो फिर अब बुद्धि कहाँ बची और बुद्धि की धारणाएं कहाँ बची? सब कुछ ब्रह्म ही है। न तो ऐसे उस बोध प्राप्त स्वरूप ज्ञान के बोध में प्रतिष्ठित संत के लिए, उस ज्ञानी के लिए, उस संबुद्ध के लिए न तो ब्रह्म ने कुछ बनाया और न ब्रह्म कुछ बना। और वास्तविकता तो यह है कि उसके लिए ब्रह्म में कुछ विवर्त भी नहीं है। वो नहीं जानता कुछ विवर्त वगैरह। यह भी एक समझाने के लिए, जो ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठित है, स्वरूप ज्ञान से जिसकी बुद्धि बाधित हो गई, उसके लिए तो सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म कुछ बनाता नहीं है, ब्रह्म कुछ बनता नहीं है, और असल में ब्रह्म में कुछ विवर्त भी नहीं है, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है। उसको लगता है बस मैं ही मैं हूं, जैसा खंड खाद्य के महात्मा का उल्लेख आया कि भाई मैं ब्रह्म हूं और हमारे अलावा कोई दूसरी चीज है नहीं, कभी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। सिर्फ एक चेतन है जो हमारा अपना आपा है, हमारा स्वरूप है। इस तरह से ये पांचवी कारिका में बताया। छठी कारिका में कहते हैं, अजातस्य एव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो हि अमृतो धर्मः मर्त्यताम कथमेष्यति। अजातस्य एव धर्मस्य, ये जो धर्म का मतलब क्या है? आत्मतत्व। और जातिम का मतलब उत्पत्ति। ये जो द्वैतवादी हैं, ये जो अजन्मा आत्म तत्व है, अजातस्य एव धर्मस्य, जो अजन्मा आत्म तत्व है, उसकी जाति सिद्ध करना चाहते हैं, उसकी उत्पत्ति सिद्ध करना चाहते हैं। ये द्वैतवादी चाहते हैं आत्म तत्व की उत्पत्ति सिद्ध। अरे वो अजन्मा है, उसकी उत्पत्ति, वो जन्म कहां से होगा? अजन्मा का जन्म कहां से होगा? कहते हैं अजातो ही अमृतो धर्म। अरे जो चीज अजन्मा है और अमर है, मर्त्यताम कथमेष्यति, अरे वो मरणशीलता को कैसे प्राप्त होगा? ये जो आत्मदेव हैं ये अजन्मा है, अजातस्य। ये जन्म कैसे लेंगे? अजन्मा आत्मदेव जन्म कैसे लेंगे? और जो पदार्थ स्वभाव से ही अजन्मा है, अमर है, वो मरणशीलता को कैसे प्राप्त हो? क्योंकि जो जन्म लेगा वो तो मरेगा। अगर आत्मदेव जन्म ले लेंगे तो फिर ये मरेंगे नहीं, तो फिर वो अमर कैसे रहे? ये जो छठी कारिका है और सातवीं और आठवीं, ये अद्वैत प्रकरण में भी आई है। अद्वैत प्रकरण की 20, 21 और 22वीं कारिका बिल्कुल यही कारिकाएं हैं। एक आध शब्द का थोड़ा सा अंतर है।
अद्वैत प्रकरण की 20, 21 और 22वीं कारिका। यहां छठी कारिका में कहा था, अजातस्यैव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः अजातो हि अमृतो धर्मः मर्त्यताम कथमिष्यति। अद्वैत प्रकरण में धर्म की जगह भाव शब्द आया था, बस अर्थ वही है, केवल शब्द का अंतर है। वहां कहा, क्या कहती है यह कारिका कि अजातस्य एव भाव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः। ये जो जन्म रहित आत्म तत्व है, ये द्वैतवादी क्या कहते हैं कि इसकी जीव रूप में उत्पत्ति होती है। ये अजन्मा आत्मदेव की जीव रूप में उत्पत्ति बताने की इच्छा करते हैं द्वैतवादी। कहते हैं अजातो ही अमृतो धर्म, जो तत्व अजात है और अमृत है, यानी न जन्म है न मरण है। अमृत का मतलब जो मरे नहीं, और अजात का मतलब जिसका जन्म ना हो। जो तत्व जन्म मरण से रहित है, मर्त्यताम कथमेष्यति, वो भाई जन्म लेकर के मरण को कैसे प्राप्त होगा। का देखो, ये आत्मा जो है वो एक ही है, अद्वैत है, चेतन अद्वैत है। सबकी आत्मा अलग अलग नहीं है कि वो जीव चेतन तो एक मिथ्या प्रतीति है, जड़ चेतन ही ग्रंथि। न तो आत्मदेव जीव हैं और न उपाधि जीव है। दोनों का एक जो गलत ढंग से मिलन हो गया जड़ और चेतन का, तो जीव की उत्पत्ति हो गई, जो कि हो ही नहीं सकता। तमः प्रकाशवत जड़ और चेतन की ग्रंथि पढ़ नहीं सकती, लेकिन जब पढ़ी तो जीव की उत्पत्ति हो गई और हम बंधे बंधे घूम रहे हैं। न केवल जड़ जीव है न केवल चेतन जीव है, दोनों की जो ये ग्रंथि हो गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर, तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। श्रुति पुराण बहुत भयो उपाई, छूट न अधिक अधिक अदृजाई। जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि छूट किम परई न देखी। दिखाई ही नहीं देती ग्रंथि, तो छूटे कैसे, उपाय क्या हो। क्योंकि है तो मृषा, यद्यपि मृषा छूटे है तो झूठी ग्रंथि, क्योंकि जड़ चेतन का कोई कॉम्बिनेशन संभव ही नहीं है। प्रकाश और अंधकार का कोई गठजोड़ संभव नहीं है। लेकिन यही तो मजेदार बात है कि हुआ पड़ा है, अनादि काल से हुआ पड़ा है। तो अब उसका मूल तलाशना तो संभव नहीं है। हाँ, उसको उस ग्रंथि को निर्ग्रंथ करने का उपाय जरूर करना पड़ा, क्योंकि ये अज्ञान से पड़ी हुई ग्रंथि है, तो ज्ञान से ही ये ग्रंथि जाएगी। ये जो है आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, लेकिन ये न जाने कितने भावों को प्राप्त हो जाता है। कभी जन्म के भाव को प्राप्त होता है, कभी मरण के भाव को। ये एक्चुअली जन्म मरण नहीं होता, ये भाव की ही प्राप्ति है। लोक लोकांतर में भी जाना, ये भी भाव की प्राप्ति है। देश देशांतर में जाना भी भाव की ही प्राप्ति है। सब भाव से। हमारा स्वरूप तो एक अखंड स्वरूप, जाएगा कहाँ, उसके अलावा कुछ हो तब तो जाए, कहाँ जाएगा, एक भाव होता है। हम जिस जिस जगह अपने अंतःकरण को जोड़ लेते हैं, बस वैसा ही वैसा सोई सोई भाव दिखावे, आपन होए न कोय, तुलसी वाला। ये जो नट आता है वो अलग अलग वेशभूषा धारण करके और अलग अलग भाव दिखाता है, अलग अलग, कभी स्त्री बनता है, कभी पुरुष बनता है, कभी शत्रु बनता है, कभी मित्र बनता है, कभी राजा बनता है, कभी कसाई बनता है, कभी कुछ बनता है, लेकिन अपना कोई भाव नहीं है इसका, आपन होए न कोई। इसी तरीके से जिस जिस अंतःकरण से तादात्म्य किया जैसे, वैसे वैसे ही अपने को समझने लगते हैं, आपन होए न कोई। ये तो भैया सच्चिदानंद स्वरूप हैं, एक अखंड सर्वव्यापक हैं, ये कोई भाव, इनका भाव है नहीं।
लेकिन भाव से भावांतर की प्राप्ति होती है। ऐसा लगता है कि बड़ी सच्ची चीज है, और पुराणों में तो कहा देश से देशांतर की प्राप्ति होती। भाई स्वर्ग चले गए और ब्रह्मलोक चले गए, उनका ना आत्मदेव ही सच्चे हैं, ब्रह्मलोक ही सच्चा नहीं है, न जीव सच्चा है, न वहां आना जाना सच्चा है, कुछ भी सच्चा नहीं है, न 14 भुवन सच्चे हैं, कुछ सच्चा नहीं है, एक आत्मदेव ही सच्चे हैं। न कहीं आना है न जाना है, भाव का परिवर्तन होता है। उस भाव के परिवर्तन से ही ये आत्मदेव कभी महसूस करते हैं कि हम सुखी हैं, कभी महसूस करते हैं कि हम दुखी हैं, कभी कुछ धारणा के अनुसार सोचते हैं कि हमसे पाप हो गया, कभी सोचते हैं मैं बड़ा भारी पुण्यात्मा हूं। असल में न कहीं पापी पना है, न कहीं पुण्यात्मा पना है, न सुखी पना, न दुखी पना। ये संस्कार से ही व्यक्ति गृहस्थ भी बनता है और संस्कार से ही सन्यासी भी बनता है। असल में तो स्वरूपतः तो आत्मदेव ही है। ये अंतःकरण बदलता है, इसके भाव बदलते हैं, इसके संस्कार बदलते हैं, इसकी स्थितियां बदलती हैं। ये जो साक्षी महाराज हैं वो तो बदलते ही नहीं, वो तो हर भाव के साक्षी हैं, हर चीज के साक्षी हैं, हर देश काल परिस्थिति वस्तु के साक्षी हैं। वो साक्षी आत्मदेव वो बदलते ही नहीं हैं, उनका स्वरूप तो वही रहता है, वो भाव के अनुसार नहीं। और इस प्रकार से क्या है कि ये एक दूसरा एंगल ये भी है कि ये आत्मा अगर वास्तव में ही कर्ता होता, अगर ये वास्तव में ही भोक्ता हो जाता, यानी जीव हो जाता, तो फिर मुक्ति तो संभव ही नहीं थी, क्योंकि कोई चीज स्वभाव को तो छोड़ती ही नहीं है। अगर वास्तव में ही आत्मा कर्ता भोक्ता होता तो फिर ये इससे न कर्तृत्व छूट सकता था, न भोक्तृत्व छूट सकता था, फिर ये सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। का इस तरह से ये जो द्वैतवादी हैं इनका पक्ष ठीक नहीं है। ये जो आत्म तत्व की उत्पत्ति सिद्ध करना चाहते हैं, आत्म तत्व न उत्पन्न होते हैं और न मरते हैं न मिटते हैं, अजातवाद ही सत्य है। ये जगत अजात है, ये जगत वंध्या पुत्र है, जगत का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये सद वस्तु वह अद्वैत तत्व वो पैदा नहीं होती है। ये सोचना कि वो जगत के रूप में पैदा हो गई है, जीव के रूप में पैदा हो गई है, 14 भुवन अनंत ब्रह्मांड के रूप में पैदा हो गई है, ये केवल कल्पना है। जो सद वस्तु है वो रूपांतरित ही नहीं होती, वो तो ज्यों की त्यों रहती है, और वो सद वस्तु हमारा अपना आपा है। जो अजात है, जो अमृत भाव है, वो मर्त्य भाव को नहीं प्राप्त हो सकती। मर्त्यताम कथमेष्यति, अजातो ही अमृतो धर्म मर्त्यताम। जो अजात और अमृत तत्व है वो मरणशीलता को कैसे प्राप्त हो सकता है। ऐसे 20वें कारिका में हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। फिर छठे के बाद में 7वीं कारिका में क्या बताया कि न भवति अमृतम मर्त्यम न मर्त्यम अमृतम तथा प्रकृतेरन्यथा भावः न कथंचित भविष्यति। जो मरणशील है, मर्त्यम है, न भवति अमृतम, वो कभी अमर नहीं हो सकता है। न भवति अमृतम मर्त्यम, जो मरणशील है वो कभी अमर नहीं हो सकता है। और न मर्त्यम अमृतम तथा, जो अमृत है, जो अमर वस्तु है, वो मरण धर्मा भी नहीं हो सकती है, मरणशील नहीं हो सकती है। जो मरणशील है वो अमर नहीं हो सकती है, जो अमर है वो मरणशील नहीं हो सकती है। क्यों? कहा प्रकृति अन्यथा भाव। कोई भी जो वस्तु है, जो तत्व है, वो अपने स्वभाव के विपरीत आचरण नहीं करता है। प्रकृति अन्यथा भाव न कथंचित भविष्यति।
कोई भी वस्तु स्वभाव के विपरीत आचरण नहीं करती है। ये तो तर्क दिया और कहा इसीलिए जो मरणशील है वो अमर नहीं हो सकता है, और जो अमर है वो मरणशील भी नहीं हो सकता है। क्या बताना चाहते हैं कि देखो, उपनिषद को मानना और फिर यह भी मानना कि जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, वो जगत के रूप में परिणत हो जाता है। ब्रह्म तो सच्चिदानंद स्वरूप है, ब्रह्म अज तत्व है, अजन्मा तत्व है। आत्मदेव अजन्मा है, अज है। जो अज है, देखो कोई वस्तु अपना स्वरूप छोड़े बिना दूसरे में परिणत नहीं हो सकती। तो पहले आत्मदेव अपने स्वरूप को छोड़ेंगे तब तो जगत में परिवर्तित होंगे। कहा उपनिषद को मानना, आत्मदेव को अज मानना, ब्रह्म तत्व को, अद्वैत तत्व को मानना और फिर कहना कि वही अद्वैत तत्व जगत के रूप में परिणत हो गया है, ये बात तो तर्क विरुद्ध है। अजात कभी जात हो नहीं सकता है। अद्वैत तत्व से द्वैत की उपलब्धि हो नहीं सकती है। जो अजात वस्तु है, जो अमृत वस्तु है, वो मरणशीलता को, मर्त्य भाव को प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि तत्व का अन्यथा भाव नहीं होता। प्रकृते अन्यथा भाव न कथंचित भविष्यति। अपना ये जो आत्मा है, ये तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, ये तो ब्रह्म स्वरूप है, ये साक्षी है, और ये न कभी जन्मता है और न कभी मरता है। ये देह जन्मता मरता है, और जिस क्षण देह से ये आत्मदेव चेतन तत्व तादात्म्य कर लेते हैं, तब फिर देह के जन्मने मरने को अपना जन्मना मरना स्वीकार करके ये भी इस भ्रम में पड़ते हैं कि हम भी जन्म। आत्मदेव न जन्मते हैं न मरते, तो अज है। ब्रह्म तत्व तो अज है। अपना आत्मा जो है वो न कभी जन्मता है। साक्षी कहाँ जन्मेगा और कहाँ मरे? वो तो जन्म मरण का भी साक्षी है। जानेगा कौन? अगर मरेगा तो उस मरने को जानेगा कौन? पैदा होगा तो फिर उसको जानने वाला तो था ही। ये साक्षी न जन्मता है न मरता है। कहा जो तत्व है वो कभी अन्यथा भाव को स्वीकार नहीं करता। जो हमारा आत्मा है, साक्षी आत्मा है, वो तो अमर है। वो मरण धर्मिता को स्वीकार नहीं कर सकता है। वह अमर आत्मा वो जन्म मरण से परे उसकी प्रकृति है। वो अपनी प्रकृति को छोड़ नहीं सकता है। न प्रकृते अन्यथा भाव। साक्षी आत्मा, अमर आत्मा अजन्मा है, अमरणशील है, अपनी प्रकृति को छोड़ नहीं सकता है। इसलिए उसमें ये मानना कि ये जो है जन्म ले लेगा, जीव के रूप में जन्म ले लेगा, जगत के रूप में जन्म ले लेगा, ईश्वर के रूप में जन्म ले लेगा, ये सब बेकार की बात है। वो न जीव के रूप में जन्म ले सकता है, न जगत के रूप में जन्म ले सकता है, न ईश्वर के रूप में जन्म ले सकता है। वो तो अपने स्वरूप में ही प्रतिष्ठित है। कोई तत्व, अग्नि अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकती है। अग्नि ठंडी नहीं हो सकती है। मिट्टी का स्वभाव गंध मात्र है, तो गंध स्वभाव को छोड़ नहीं सकती है। आंख का स्वभाव है देखना, तो आंख अपने देखने के स्वभाव को छोड़ करके सूंघने नहीं चालू कर सकती है। कोई भी चीज अपने अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होती है। इस तरह से कहा कि देखो, ये जो है आत्मदेव, इनमें उत्पत्ति मानना ये ठीक नहीं, अजातवाद ही ठीक है।
ये अजात वस्तु अमृत वस्तु है, वो मर्त्य भाव को नहीं प्राप्त हो सकती है। अजातवाद ही ठीक है। फिर 8वीं कारिका में क्या कहते हैं? स्वभावेन अमृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम कृतकेन अमृतस्तस्य कथम स्थास्यति निश्चला। जिनके मत में स्वभाव से ही जो अमृत पदार्थ है, स्वभावेन अमृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम, जिनका मत ऐसा है कि जो स्वभाव से अमृत पदार्थ है वो भी मरणशीलता को प्राप्त हो जाता है। ये द्वैतवादी ऐसे कहेंगे। जो स्वभाव से अमृत पदार्थ है, अगर कोई कहता है कि वो मरणशीलता को प्राप्त हो जाता है, तो फिर कृतकेन अमृतस्तस्य, जो कृतक अमृत है, यानी कृतक अमृत का मतलब जिस अमृत का जन्म हुआ है, जिस अमृत का जन्म हुआ होगा वो अमृत मर भी जाएगा। इसका मतलब वो अमृत है नहीं। जात से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म, जो अमृत पैदा होगा वो अमृत मरेगा ही, फिर वो अमृत काहे का रहा। कृतकेन अमृतस्तस्य कथम स्थास्यति निश्चला, वो अमृत फिर अचल कैसे रहेगा जो उत्पन्न हुआ होगा। ये आत्मदेव अगर पैदा हो जाएंगे तो फिर मर भी जाएंगे, तो फिर ये अमरणशील कहां से रहेगा, ये अमृत स्वरूप इनका कहां से रहेगा, क्योंकि जो पैदा होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ये कृतक अमृत नहीं है कि ये किसी समय पैदा हुए और किसी समय मर जाएंगे, ना, ये तो स्थास्यति निश्चला, ये तो अचल है, ये तो जैसे हैं वैसे हैं। अर्थात वो जो द्वैतवादी मानते हैं कि जीव के रूप में इनका जन्म होता है और फिर जीव, अज्ञान के कारण जीव पैदा हुआ फिर ज्ञान से मिट गया, ना, वो जीव असल में पैदा ही नहीं, जगत के रूप में आत्मदेव पैदा ही नहीं हुए। ये तो कुछ पैदा होना और मरना आत्मदेव का स्वभाव नहीं है, ये सब विवर्त है, ये प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। अद्वैत तत्व तो जैसा था वैसा है, वैसा रहेगा। अजातवाद ही सत्य है। अगर सब कुछ को मरणशील मान लेंगे तो फिर जब अभी पैदा हुआ अभी मरा है तो फिर आगे भी पैदा हो जाएगा, अब तो मोक्ष कहां से हुआ ना। उस अमृत तत्व का ज्ञान एक बार हुआ तो हमेशा के लिए हुआ, एक बार मुक्ति हुई तो हमेशा के लिए हुई। फिर ये नहीं है कि वो मुक्ति कुछ समय रहेगी और फिर जो है मुक्ति चली जाएगी, ना। भाई देखो, जो अद्वैत तत्व है, जो अमरण धर्मा तत्व है, वो कैसे जीव बनेगा, वो कैसे जगत बनेगा, वो कैसे ईश्वर बनेगा, वो कुछ नहीं बनता, वो जैसा का तैसा रहता है। वो जीव जगत ईश्वर कैसे बनेगा। आत्मा अपने अमर स्वभाव को अगर छोड़ेगी तभी वो मरणशील जगत बन सकती है, मरणशील जीव बन सकती है। तो आत्मा अपने स्वभाव को तो छोड़ेगी नहीं। कहा इस तरह से ये जिसके मत में ये जो अज अद्वैत तत्व है, जो जीव जगत ईश्वर बन जाता है और जब सृष्टि मिटती है तो फिर अद्वैत हो जाएगा। तो ये बनना और मिटना, अद्वैत जो है द्वैत बना फिर द्वैत मिट के फिर अद्वैत, ये सब कोई बात नहीं है। ये कोई सृष्टि का काम नहीं। सृष्टि तो न बनी है न मिटेगी। अद्वैत जो है अगर सृष्टि के रूप में परिणत हो गया तो समझ लो आत्मा मर गया, क्योंकि अपने स्वरूप को छोड़ करके ही तो वो जगत बनेगा, जगत नहीं बनता। कहते सृष्टि चाहे मालूम पड़े और चाहे मालूम न पड़े, चाहे व्यवहार हो और चाहे समाधि हो, चाहे विक्षेप हो चाहे एकाग्रता हो, ये अद्वैत तत्व तो ज्यों का त्यों रहता है। और वो अद्वैत तत्व तुम ही हो, कहीं बाहर कुछ नहीं है। तुम ही वो अद्वैत तत्व हो। ये अमृत कृतक अमृत नहीं है, ये शाश्वत अमृत है। ये हमेशा से है, अभी भी है और हमेशा रहने वाला है।
इस अमृत आत्मा का न कभी जन्म है, न कभी मृत्यु है, न इसमें कोई परिवर्तन है, न इसमें कोई बदलाव है। ये अजात है। इससे न कभी जीव बना, न जगत न ईश्वर। ये अजात तत्व ही सत्य है, अजातवाद ही सत्य है। इस तरह से इन 8 कारिकाओं में अजातवाद को तरह तरह से पुष्ट किया कारिकाकार ने, और द्वैतवादियों की जो सीमाएं हैं उनके सिद्धांत की, उनको दर्शाया। इस तरह से आगे भी इसी प्रकार से और कारिकाओं में बताया। आगे तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि